देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे क्या हुआ? अरे बचाओ! अरे बचाओ! अरे डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। भरोसा रखो, ऊपर जो है उन पर भरोसा रखो। जय जयकार करो उनके नाम की। जय रघुवीर जी की जय! जय रघुवीर जी की जय! जय रघुवीर जी की जय! जय रघुवीर जय! जय रघुवीर जी की जय! जय रघुवीर की जय! जय रघुवीर जी की जय! चारों तरफ तो सिर्फ पानी ही पानी है, कहीं कोई किनारा नहीं दिख रहा है, सब पानी में डूब गया है। क्या देख रही है दीदी? बड़े जेठ जी आ रहे हैं कि नहीं? वो आ रहे हैं क्या? नहीं रे, कुछ नहीं दिख रहा है, सब कुछ पानी में डूब चुका है। तुम भी देखो। ये कैसे हालात हो गए बड़ी दीदी? बाढ़ में तो सब कुछ खत्म हो चुका है। सही कहा। मेरी बेटी सो रही है क्या? हाँ दीदी, सुबाला दीदी ने दूध पिला के सुला दिया है। मैं उनको बोल के आई हूँ, जब तक आप कमरे में ना आए वो कहीं ना जाए। अगर वो उठ गई तो फिर रोना धोना करेगी। मैं जाती हूँ। दीदी, उस दिन जो साधक लोग आए थे, वो लोग कह के गए थे ये कोलकाता माँ काली का घर है। माँ अपने ही घर में ये सब कैसे होने दिया? आज अगर जेठ जी जैसे इंसान को कुछ हो जाता है, तब क्या ये सब लोग उस देवी माँ को मानेंगे, विश्वास करेंगे? बोलिए। मुझे पता है उनको कुछ भी नहीं होगा। माँ जरूर उनकी रक्षा करेंगी। और मैंने एक बात और सोची है, हम अच्छे दिनों में उनकी भक्ति करते हैं और मुसीबत आने पर उन्हें ही दोष देंगे। क्या ये सही है? बताओ तो। अच्छे बुरे दोनों समय पर मन को स्थिर रखना चाहिए। और तुम ही बताओ, रघुवीर भी राजमहल छोड़ के वन में चले गए थे। क्या उन्होंने कम मेहनत की है? इंसान में जन्म लेने से अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। हमें हर चीज सहन करनी चाहिए। आपकी सहन शक्ति कितनी है दीदी? इतनी चिंताओं के बीच भी आपका विश्वास डगमगाया नहीं। बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, जल्दी चल, देवर जी आ गए। माँ, मुझे पता था माँ, मुझे पता था आप उनकी रक्षा जरूर करेंगी। मुझे पता था।
छोटी दीदी जीत गई। आज छोटी दीदी के भरोसे के बल पे बड़े जेठ जी इस घर में वापस आ गए हैं दीदी। देवर जी वापस तो आ गए हैं, लेकिन लेकिन क्या बड़ी दीदी, कुछ बुरा हुआ है क्या? क्या हुआ है बड़ी दीदी? भैया आप लोग आए हैं, आप लोग सब ठीक है ना? गांव के सब लोग ठीक है ना? मुझे पता था सब लोग ठीक ही होंगे, किसी को कुछ नहीं होगा, मुझे पता था। लेकिन पिताजी कहाँ है? और बुआ जी, वो लोग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, दूसरे कमरे में बैठे हैं क्या? ओ छोटे भैया, ओ छोटे भैया, आप रो क्यों रहे हैं ऐसे? क्या हुआ बताइए? क्या हुआ? कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? ओ बड़े भैया, आप लोग रो क्यों रहे हैं ऐसे? क्या हुआ है बताइए ना, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? बताइए क्या हुआ है? सुनो, आओ इधर आओ, मेरे साथ आओ। आओ छोटी बहू, आओ छोटी बहू, आओ आओ, शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, बैठो, शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, मैं कह रही हूँ ना, शांत हो जाओ। माँ आप बताइए ना, कोई बुरी खबर है क्या? वो लोग ऐसे क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ है बताइए ना मुझे माँ। रानी, दिल को मजबूत कर लो, हमें वास्तव से मुकाबला करना ही होगा। रानी, पिताजी और बुआ जी की कोई खबर नहीं मिल रही है, पता नहीं वो लोग कहाँ फंस गए हैं। हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं। बड़े भैया, ओ बड़े भैया, ये सब कैसे हो गया? कैसे हुआ बताइए ना बड़े भैया, कैसे हुआ ये सब? छोटे भैया कुछ तो बताइए, क्या हुआ बताइए। बहना, तूफान में घर बार सब टूट गया हमारा। तूफान ने सब लूट लिया, गंगा का पानी गांव के अंदर आ गया, सब कुछ बह गया। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए एक ऊंची जगह ढूंढने निकले थे और रास्ते में तेज तूफान, कौन कहाँ चला गया किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब सब लोग इकट्ठा हो गए तब देखा कि पिताजी, बुआ और गांव के कुछ लोग वहाँ नहीं थे। चप्पा चप्पा ढूंढा हम लोगों ने पर नहीं मिले। उस बाढ़ के पानी ने हमारा सब कुछ। छोटी बहू शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने दिल को मजबूत करो, इस तरह से टूटना मत। मेरी बात सुनो, तुम्हारे ससुर जी से कहूंगी, कैसे भी करके तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारी बुआ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। वो देखना, वो जरूर कुछ व्यवस्था करेंगे। भरोसा रखो छोटी बहू, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। चंदन सुन बेटा, राम और गोविंदा को कहीं विश्राम करने की व्यवस्था करवा दे और गांव से जितने लोग यहाँ आए हैं उनको थोड़ा चिवड़ा गुड़ खिलाने की व्यवस्था करवा दे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। ठीक है बेटा, और देरी मत कर, उधर व्यवस्था करवा दे। छोटी बहू तुम और मत रो बहू, और मत रो। मैं जरा सुबाला से कहती हूँ, उस बच्ची को छोड़कर वो कहीं न जाए। नींद से जगने के बाद वो बच्ची को देखे। आओ छोटी बहू, आओ, मेरे साथ आओ, तुम इधर आओ। तुम्हें एक बात बताती हूँ, सुनो छोटी बहू, इस समय साहस खोने से बिल्कुल नहीं चलेगा छोटी बहू। इतने दिनों से तुमने हर आदमी का साहस जुटाया है, हाँ? अभी तो अपने मन में साहस रखना ही पड़ेगा तुम्हें, दिल को मजबूत करना होगा, ऐसे हार मत मानो। सुनो छोटी बहू, मुसीबत में खुद को मजबूत रखना पड़ता है, उतावला होने से नहीं चलेगा, है? मैं बड़ी बहू से कहती हूँ कि कुछ गरम खाने के लिए ले आए, कुछ गरम खाने से शरीर को शक्ति मिलेगी, समझे? अरे ओ चंदन, तू अभी भी यहीं खड़ा है बेटा, जा प्रीतराम के साथ बात कर। नहीं छोटी बहू, मैं चाहती हूँ तेरे नाना जी को भेज देती हूँ, जा जा, देरी मत कर, जा। ठीक है नानी। भैया आप लोग अंदर चलिए। आइए। ठीक है।
मन को शांत करो छोटी बहू, मन को जुगी, शांत जुगी, करो। तू छोटी बहू के पास रह, इस कमरे से निकलना मत, मैं उधर संभालती हाँ हूँ। माँ, हाँ? आप उधर संभाल लीजिए। पिताजी, गंगा का ऐसा विकराल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। धारा इतनी तेज थी कि हम लोग थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। नाना जी, कौन सा गांव, कौन सी नदी है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम वहां पहुंचे कैसे? पता नहीं कैसे कोना गांव तक पहुंच गया। एक मांझी वहां पर देवदूत की तरह पहुंच गया, नहीं तो कोई नहीं बच पाता। पूरा कोना गांव तो पानी के नीचे बह गया है। सभी लोग बह जाते अगर समय पर उनको बचाया नहीं जाता। प्रीतराम, प्रीतराम, छोटी बहू के पिताजी और बुआ की अगर कोई खबर मिली है तो बताओ। जो भी हो, वो भी हमारा एक परिवार है। पता नहीं ससुर महाशय, कुछ पता नहीं। पानी कम न होने से क्या करूंगा कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे काम करने वाले लोग भी लगभग शून्य हो गए। पिताजी, पानी उतरने में अभी काफी समय लगेगा, तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रानी के पिताजी और बुआ शायद कहीं फंसे हुए हैं। देरी हो जाने से आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। सब समझ में आ रहा है चंदर, सब समझ में आ रहा है, लेकिन जाएगा कौन और कैसे जा पाएंगे इस परिस्थिति में? देखता हूं, अगर सरकार बहादुर कोई कोशिश करे, मैं अपनी तरफ से उनको समझाऊंगा, मेरे समधी समधन जी की अच्छी तरह से तलाश करे। लेकिन प्रीतराम, तुम कलेक्टर के पास पहुंचोगे कैसे? वैसे ये सही रास्ता है। देखो, ऐसी बाढ़ मैंने अपने जीवन में तो कभी देखी नहीं, लेकिन तुम्हारा संदेश लेकर जाएगा कौन? नाना जी, किसी को भेज के ये काम नहीं हो पाएगा। कैसे भी करके मुझे ही जाना पड़ेगा। नहीं, नहीं चंदर, नहीं, फिर से तुम नहीं। अब देखो चंदर, तुम अभी लौटे हो। तुमने बहुत ज्यादा कष्ट झेले हैं। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम मत जाओ। पिताजी, इस आपदा की घड़ी में सिर्फ अपने बारे में सोचने से नहीं होगा। वो भी हमारा परिवार है, अपने लोग हैं। अभी वो लोग मुसीबत में हैं, तो मैं उनकी मदद नहीं करूंगा। पिताजी, कैसे भी करके उन्हें ढूंढना होगा। पिताजी, रानी के पिताजी मेरे भी पिताजी हुए ना। प्रीतराम, चंदर को तुम रोको मत। देखो, इस घड़ी में मेरी भी सोच विचार की शक्ति खत्म हो गई है। इसको जाने दो। सच कहूं तो इस परिस्थिति में अगर ऐसे युवा लोग आगे नहीं आएंगे तो हमें बचाएगा कौन? हिम्मत जुटाकर चंदर निकला था, इसलिए कुछ जानें बच गई हैं। ठीक है, मैं और चंदर को नहीं रोकूंगा। देखो तुम क्या कर सकते हो। जनार्दन जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उसमें सफल होना बेटा। संभल के जाना चंदर, संभल के जाना। पिताजी, अगर बुरा होना होता तो पहले ही होता। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं चलता हूं। सुनो छोटी बहू, इस तरह से हिम्मत मत हारना। मुझे लगता है कि कहीं पानी के बीच तेरे पिताजी और बुआ फंस गए हैं, इसीलिए वो लोग मिल नहीं रहे हैं। लेकिन तुम देखना, पानी कम होने के बाद जरूर वो लोग कहीं मिल जाएंगे। तुम देखना छोटी बहू। और तुम्हारे ससुर जी ने तो बड़े साहब को कहा है, कैसे भी करके तुम्हारे पिताजी और बुआ को ढूंढ निकालने के लिए। बचपन में अपनी माँ को खो दिया था मैंने, उसके बाद बुआ ही तो मेरी माँ जैसी थी, वो कहाँ चली गई। छोटी बहू, ये ले, तेरे लिए गरम दूध लाई हूँ, पी ले। लो छोटी बहू, पी लो। ले। नहीं बहू, मना करने से नहीं चलेगा।
थोड़ा सा तो पीना ही पड़ेगा। सुनो छोटी बहू, अगर कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो बिस्तर पर कमजोर होके लेट जाओगी, तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, कम से कम अपनी बच्ची के बारे में तो सोचो। बड़ी बहू सुनो, जाओ बेटी को यहाँ लेकर आओ तो जाओ। छोटी दीदी, आपकी बेटी किसी के गोद में नहीं जा रही है, सिर्फ रोते जा रही है। शायद अपनी माँ को ढूंढ रही है। छोटी बहू पहले दूध पी ले, तब तो शरीर में ताकत आएगी। घर पे मर्द लोग तो हैं ही, वो लोग जरूर कुछ व्यवस्था करेंगे। नहीं दीदी, घर में और कितना दूध बचा है। जिन लोगों को इस घर में शरण मिली है, आप ये उन लोगों को ही पिला दीजिए। जिन असहाय लोगों को इस घर में शरण मिली है, उनको तो कुछ भी नहीं खिला पाई मैं। सुनो छोटी बहू, मैंने इसीलिए कहा था कि काली पूजा मत करना। वो काली माँ शमशान की देवी है, वो गृहस्थी की देवी नहीं। वो काली माँ शमशान की तंत्र साधक लोगों की आराध्य, कच्चे मांस खाने वाली की देवी है। इसीलिए इतना बड़ा अनर्थ हो गया है। माँ, मैं कह रही हूँ ये सब बातें अभी रहने दीजिए। मैं कह रही हूँ चूंकि छोटी बहू को डांट नहीं रही हूँ, इस पर गुस्सा भी नहीं कर रही मैं। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। छोटी बहू अगर मेरी बात मान लेती, वो अगर काली पूजा नहीं करती, तो फिर उसके जीवन में इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। गृहिणी होकर पूजा करने से वो इतना गुस्सा हो गई है। नानी माँ, दिल से भगवान को बुलाने से भी वो ऐसे नुकसान करते हैं। ये कैसा न्याय है माँ काली का? इसके बाद तो कोई गृहिणी उनका नाम भी नहीं लेगी। अरे बड़ी बहू, मैंने तो इसीलिए कहा था कि वो देवी सिर्फ खून चाहती है, जान चाहती है। किसी वैष्णव के घर में शक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। छोटी बहू, देखो बहू, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, तुम्हारा कोई नुकसान हो ये मैं नहीं चाहती हूँ, इसीलिए तुम पर गुस्सा करती हूँ। लेकिन मेरी सारी कोशिश पानी में बह गई। अच्छा माँ, हमारे ऊपर तो जनार्दन जी हैं। छोटी बहू खुद रोज पूरी भक्ति के साथ रघुवीर जी की पूजा करती रहती है, फिर भी वो लोग हमसे मुंह फेर लेंगे क्या? क्यों माँ, बताइए, ऐसा क्यों, बताइए। अरे चूंकि अगर कोई जानबूझ के आग में अपना हाथ डालता है तो वो तो जलेगा ना बेटी, जलेगा ही। इतने सालों से जो जानती हूँ, जो सुनते आई हूँ, वो गलत नहीं हो सकता। ये सब कुछ हो रहा है काली पूजा करने से। अरे देख, ये पक्का महल भी ना टूट जाए, सब कुछ खत्म ना हो जाए इस महाप्रलय में। हे जनार्दन जी। नहीं नानी माँ काली इस जगत संसार की माँ है। माँ कभी भी अपनी संतान के लिए इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। माँ सबकी रक्षा करेंगी, सबको वही बचाएंगी। ये कलकत्ता माँ काली की जगह है, वो अपनी जगह की खुद ही रक्षा करेंगी। ये विश्वास मुझे अभी भी है।